महर्षि, आपसे पहले आज्ञा चाहूँगा कि ये जो 2 मिनट और 2 शब्द हैं ना, ये मुझ पे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ अध्यात्म की ज्ञान गंगा बह रही हो, वहाँ आने से पूर्व मैं अच्छी तरह से आपको सुनता आ रहा हूँ। पूरे लगभग 1 घंटा सुना, बीच में एक और कार्यक्रम में गया, तो इसलिए 10 मिनट तो मैं अवश्य बोलूँगा। तो उसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, और नवीन जी भी मेरे से पहले जाएंगे नहीं। आप 15 मिनट बोलिए। बहुत खूब। और सिर्फ अध्यात्म की बात करूंगा, कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। हाँ, वृंदावन के अंदर शायद महाराज श्री अवश्य जानते होंगे, एक उड़िया बाबा का मंदिर है। और उनके उड़िया बाबा एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, और उनके एक शिष्य हुए हैं स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। मेरा भाग्य है कि मैंने उस संत के भी दर्शन किए हैं। तो बहुत पुरानी बात है, लगभग 35-40 वर्ष पुरानी बात है। प्रायः 3 बजे दोपहर को नियमित रूप से स्वामी अखंडानंद जी सत्संग करते थे, और पूरे 2 घंटे सिद्ध आसन, हिलते नहीं थे, सिद्ध आसन, और 3:01 नहीं होने देते थे। तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज श्री आपने कभी आधा मिनट भी ऊपर नहीं होने दिया, तो आज ऐसी क्या विडंबना है कि आप 3:10 तक भी शांत बैठे हैं? कहते वास्तविकता ये है, यदि आप सुनना चाहो, वास्तविकता ये है कि मेरा असली श्रोता नहीं आया है। कहना वो कौन? कहना भगत धर्मचंद। भगत धर्मचंद एक ऐसे संत हुए जिनका सानिध्य मुझे बहुत मिला है, क्योंकि उनके पोते का विवाह मेरी भांजी से हुआ, तो पारिवारिक संबंध भी थे। कहने वो ऐसा व्यक्ति है, नाम मात्र केवल यहाँ पर आता है, वो अध्ययन भी करता है, स्वाध्ययन भी करता है, उसकी समीक्षा भी करता है, उसका मंथन भी करता है, उसका चिंतन भी करता है, और उसके बाद उस दिन की कथा के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक पत्र भेजता है। कहता आप में से कितने लोग हैं जो इतना करते हैं? तो मेरा कहने का भाव ये था, जब हम कभी कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, खुल्लर साहब ने इतना भव्य आयोजन किया है, और उसमें मैंने देखा है कि अनुशासित वर्ग बैठे हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सबसे, इसमें खुल्लर साहब भी सम्मिलित हैं और जो भी सज्जन बैठे हैं। जब मंगलाचरण के बाद शुरू में एक ब्राह्मण देवता ने मंत्रोच्चारण किया, एक ऐसा श्लोक है, एक ऐसा मंत्र है जो आज महाराज श्री ने 2 बार ही बोला है। कोई बता सकता है? यही मैं बताता हूं वो क्या है। लेकिन जब कभी भी हम जाएं, ये क्या है? ये भक्ति रस है। रस को पीना पड़ता है। हमारे पूरे इस राष्ट्र के अंदर 2 ऐसे शहर हैं जिनके साथ रस आता है। एक है हाथरस, वहां कुछ नहीं है। एक है बनारस, जहां रस ही रस है, लेकिन वो बना बनाया रस है, तभी लिए उसका नाम रखा बनारस। ये जो अमृत रस और ज्ञान रस और भक्ति रस आपको महाराज जी पिला रहे हैं, यदि आपको 5 पात्र मिल जाएं जिसके माध्यम से वो रस को पिया जाता है, भाई साहब प्रसाद बाद में, भाई साहब वही तो मैं चीज समझा रहा हूं। यदि हमें 5 पात्र मिल जाएं जिस पात्र के माध्यम से रस को रसस्वादन किया जाता है, वो 5 कौन से हैं पात्र? पहला है अध्ययन, जो महाराज श्री बता रहे हैं उसका अध्ययन करो। दूसरा है स्वाध्ययन, कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, जो महाराज जी ने आज इतना गहरा विषय लिया है उन्होंने। मैं पूरा 1 घंटा सुन के आया हूं, रास्ते में ऑनलाइन आ रहा था। उन्होंने द्रौपदी का चरित्र लिया, उन्होंने शकुनी मामा को लिया, धृतराष्ट्र को लिया। धृतराष्ट्र ने 2 वरदान के लिए बोला, एक वरदान दिया, दासत्व से उन्हें अलग किया, दूसरे को दिया, दूसरे में अपने 4 और पतियों को दासत्व से अलग किया, तीसरा नहीं मांगा क्योंकि मैं क्षत्रियाणी हूं, मैं ब्राह्मणी नहीं हूं। ये बातें अलग हैं। लेकिन यदि ये जो 5 पात्र, 5 बर्तन हमारे पास हो तो आने का फायदा है, अन्यथा अनुशासन में बैठने का कोई फायदा नहीं है। पहला पात्र अध्ययन, दूसरा स्वाध्ययन,
कि जो महाराज श्री जी ने, क्योंकि महाराज जी द्विवेदी हैं, तो 2 वेदों का ज्ञान तो इनको खानदान से विरासत में मिल गया है, बाकी तो इन्होंने अपने इस जन्म में लिया है। तो दूसरा है स्वाध्यायन कि अपने अपने कल्याण के है। तीसरा है समीक्षा, उसको समीक्षा करो। और चौथा है मंथन, मंथन मन से होती है। पांचवा है चिंतन, चिंतन चित्त से होता है। चित्त की अवस्था मन से भी गहरी है। इसे कहते हैं स्टडी फॉर सेल्फ रिव्यू एंड देन डू द एनालिसिस एंड डू द एनालिटिकल एनालिसिस। यदि हम वास्तव में सत्संग के अंदर जाते हैं, इन 5 श्रेणी से उस ज्ञान को इस छलनी से निकालते हैं, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का फायदा है। नहीं तो हम मात्र एक दिखाने के लिए एक सत्संग में जाते हैं। मैंने मोबाइल को बंद क्यों किया? क्योंकि मन जो है, आजकल एक मैंने मुहिम छेड़ी हुई है, नवीन भाई आपको पता होगी, बल्कि आपको मैं निमंत्रण भी दे रहा हूं, महाराज श्री को भी निमंत्रण दे रहा हूं। मैंने पाया कि आज का जो युवा है वो दुर्भाग्य से संस्कार विहीन हो रहा है। उसके कई कारण हैं। एक कारण है हमारी शिक्षा पद्धति। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने शिक्षा पद्धति के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लिया है। नहीं तो ऐसी पद्धति थी, सबको पता है कि मुगलों के में से कौन कौन से हुए हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह के बारे में लोगों को नहीं पता। एक शिक्षा पद्धति। दूसरा बहुत बड़ा कारण है, क्षमा चाहेंगे मेरी जो बहनें बैठी है, मेरी छोटी बेटियों के बराबर बैठी हैं, माताएं। पहले माँ और जननी एक होती थी, जो जन्म देती थी वही पालन करती थी, वही संस्कार अंकुरित करती थी अपने बच्चे के अंदर। आज जननी तो है, बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, उसका पालन कौन कर रहा है? माई, दाई, नैनी, मेड, कौन कर रहा है? तो संस्कार किसके जाएंगे? तीसरा कारण है, हमारे कुछ एक ऐसे नए नए संप्रदाय आ गए हैं जो सनातन सभ्यता को, हमारी पुरातन सभ्यता को, हमारी वैदिक सभ्यता को हिलाने के लिए उनके जड़ में पानी डाल रहे हैं। तो मन में आया को युवा को जागृत कैसे किया जाए? तो वेद मैं नहीं पढ़ सकता, कठिन है। या तो मैं किसी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी के घर में या वेदी के घर में जन्म लेता। शास्त्र मुझे समझ नहीं आते हैं। उपनिषद, वेदांत है जहां वेदों का भी अंत हो जाए। तो मन में आया एक छोटा सा नन्ना सा गुटका है जिसको बोलते हैं श्री हनुमान चालीसा। मात्र 40 चौपाइयों का, 4 मिनट के अंदर संगीतमय तरीके से उसको गाया जा सकता है। तो मन में आया क्यों ना हनुमान जी की प्रेरणा मिली। तो पहले 3 मंदिरों में किया, 15,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। दूसरे मंगलवार को फिर किया, 21,000 हो गया। तीसरे मंगलवार होली आ गई, चौथे मंगलवार को मिल आकर के 51,000 हो चुके हैं। परसों मंगलवार आपके बिल्कुल पीछे ये ज्योति पार्क के अंदर आशीर्वाद गार्डन है, वहां मन में संकल्प आया, हनुमान जी की इच्छा थी कि 1008, अब जरूरी नहीं कि 1008, 2000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी इस प्रकार के आयोजन नहीं करता हूं। 1008 के लोगों की व्यवस्था, सब 21 बार पाठ 1.5 घंटे के अंदर करेंगे तो हो जाएगा एक ही दिन में 21,000। तो बच्चा परिवर्तित हो रहा है। जब माँ जाएगी, पिता जाएंगे मंदिर के अंदर और किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, स्वाध्ययन करेंगे, तो बच्चे के अंदर परिवर्तन आएगा। राष्ट्र बदल रहा है, लेकिन विश्व गुरु कब बनेगा? जब आज का युवा जो 35 साल से नीचे है उसकी आबादी है 65%। तो मेरा आपसे, पहले तो मेरा महाराज श्री से निमंत्रण है, क्योंकि खुल्लर साहब ने कहा था कि परसों आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, यहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। समापन के समय 10 मिनट के लिए आपके आशीर्वचन होंगे और आप सब बहनें और भाई सादर आमंत्रित हैं। आकर के जो ऊर्जा उस समय वहां पर सकारात्मक, क्योंकि आज महाराज जी ने काफी सकारात्मक और नकारात्मक के ऊपर काफी आज इन्होंने दबाव डाला, तो किस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा वहां पर उस समय होती है उसका आनंद लें। और आने वाले समय में जो आज का युवा है, जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाला है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, क्या? विश्व गुरु वसुदेव कुटुंबकम। वो पूरे संसार को एक परिवार मानते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी ये नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो, गुड़गांव का कल्याण हो, हरियाणा का कल्याण हो।
शांति पाठ के अंदर ओम जौ शांति अंतरिक्षम, कहाँ की शांति की बात करें, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, वनस्पतियों में। तो इस प्रकार का जो हमारा एक सपना है, इसको ठीक करने के लिए मेरा एक ही संदेश है, जब कभी इस प्रकार के उच्च कोटि के संत को आप बुलाएं, उसको सुनने के लिए वो, हाँ आपने ये नहीं पूछा दो मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपने महाराज श्री दो बारी बोला, एक बारी मंगलाचरण के बाद और एक बारी सत्संग से पहले। आप रिकॉर्डिंग है फुलर साहब, आप देख लेना। तो ये क्या है, एकाग्रता। हमें देखना चाहिए कि किसी को नहीं मालूम कि दो बारी हुआ है, मुझे क्यों, क्योंकि मैं एकाग्र से होकर सुन रहा था। उस समय क्या था, फोकस महाराज श्री के पास क्या है, ज्ञान। ज्ञान किसका रूप है, गुरु का रूप है, गुरु ईश्वर का रूप है। तो इस प्रकार की संदेश देना चाहता था। बाकी तो जब इस प्रकार के संत जो सूरज के समान है, मेरे जैसे व्यक्ति को दीपक लेके खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन मन के उद्गारों को कभी दबाना भी नहीं चाहिए। जो मन में आया मैंने महाराज श्री की आज्ञा से आपके सामने प्रस्तुत की। आप सभी परसों आमंत्रित हैं और मुझे आशा है कि आप सब निराश नहीं करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम परिपूर्णतमं शांतम राधा कांतम मनोहरम सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णम नमाम्यहम्।